गुड मॉर्निंग, नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग लर्निंग के एक नए एपिसोड में मैं आपका दोस्त यश मुकुंद ढेर सारा स्वागत करता हूं। आज हम बहुत बेहतरीन चीज़ सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ज़रूरी चीज़ें जो एक डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो सारी चीज़ें सीखी हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोगों ने सीखी वेलनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। उसके बाद भी बहुत सारी एक ऐसी बात रह जाती है कि आखिर वेलनेस के प्रोडक्ट हम देने तो जाते हैं, जहाँ हम कह रहे हैं कि हम डॉक्टर नहीं हैं, तो आखिर किस तरीके से हम लोग क्या बोल के किस तरीके से हम लोग अपने वेलनेस के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। कई बार कई लोग डॉक्टर बनने की कोशिश कर जाते हैं, तो उनके लिए भी ये आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम अपने एक्सपर्ट, अपने गुरु जी से हम आज ये जानने वाले हैं, हम सब आज ये जानने वाले हैं कि वेलनेस यानी वेलनेस के बाद जो एक पार्ट आता है डिजीज़, बीमारी। बीमारी एक्चुअली क्या है? जिसको हम बीमारी समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर बनना पड़ जाता है। तो एक्चुअली बीमारी क्या है और हम किस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, किस तरीके से उसको ओवरकम करेंगे, क्या बोल के हम किसी को आप बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। आज का पोडकास्ट नो डाउट बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। तो आइए हम सब मिलके आज के गेस्ट अपने आदरणीय गुरुजी का स्वागत करते हैं, मिस्टर केसी दुबे जी का आज स्वागत करते हैं। आज के सेशन में गुरुदेव आपका स्वागत है और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आप लगातार हम लोग को सिखाने के लिए आप इतने अपने बिजी शेड्यूल में से हम लोग को समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरुजी, हम लोग जान चुके हैं, वेलनेस के बारे में जान चुके हैं आपके थ्रू, हम लोगों ने जाना है हेल्थ के बारे में और बहुत डीपली दोनों चीज़ों को जाना है। लेकिन एक बात ये आती है, कई बार ये होता है कि हमारा डायरेक्ट सेलर जब जाता है तो उसको डॉक्टर बन जाता है, उसको लगता है मैं डॉक्टर हूँ। या तो उसकी वजह से डर भी जाता है, इसलिए वो सेल नहीं करता, और कई बार होता है कि वो डॉक्टर की तरह जाके प्रेज़ेंट कर देता है, जिसकी वजह से सोशली या किसी भी तरीके की थोड़ी समस्या आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट सेलर के हिसाब से ही ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स हम देने जा रहे हैं या किसी न किसी सिम्पटम या किसी न किसी बीमारी के ऊपर ही हम प्रोडक्ट देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके थ्रू कि ये बीमारी जो शब्द आती है डिज़ीज़, इसको ही आप डिफाइन करिए, है क्या बेसिकली? देखिए, डिजीज जो है ना, एक ऐसा नेचुरल फिनोमिक वर्ड है जिसको आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको दो प्रोनाउंसिएशन में दो चीजें मिलेंगी इसके अंदर। अगर आप डिजीज को बोलेंगे तो डिजीज, और फिर बोलेंगे डिजीज तो डिसीज। डिजीज और डिसीज, डिजीज़ और डिसीज़। डिसीज ओके। प्रोनाउंसिएशन सेम हो चल रहा है। हाँ। डिजीज और डिसीज। जो आपका डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहा है जी। वो बोल रहा है डिजीज, और जो बॉडी बोल रही है वो है दिस इज। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, आप कल आप एक शादी पार्टी में गए, मौसम ठंडा था, आपने खूब कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम का सेवन कर लिया जी। गला खराब हो गया। अब आप डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि आपका कफ जो है वो बढ़ गया है, आपका कफ एग्रीवेट कर गया, ठीक है ना। तो आपको कफ के रिगार्डिंग वो कुछ सप्रेशन के लिए दवाएं दे देता है। बॉडी क्या कहती है? तुमने कफ को बढ़ा लिया, राइट? क्योंकि आपने ठंडी चीजों का सेवन किया, तो आपने कफ को बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम कर लिए। तो ये डिसीज है। बॉडी कहती है जब तक तुम इसको ठीक नहीं करोगे हम तुमको लक्षण प्रलक्षित करते रहेंगे। तो डिजीज क्या है? डिजीज सिम्टम ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे आप किसी पार्टी में गए, शादी में गए, आपने ढेर सारा जो है सारे पकवान खा लिए, सुबह क्या हो गया? वोमिट स्टार्ट हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया, तो डॉक्टर क्या बोलता है? आपको डायरिया हो गया। क्या बोलता है? डायरिया। बॉडी ने कहा कि आपने एक्सेस फूड कंज्यूम किया हुआ है, इसलिए इसको बाहर एग्जिट करा रहे हैं, एक्सेल करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है डिजीज और डिसीज में। डिजीज जो है सिम्टम ऑफ प्रॉब्लम है और डिसीज कॉज ऑफ प्रॉब्लम है। और आज दुर्भाग्य, इसको मैं कहिए या कुछ भी कह सकते हैं, दुर्भाग्य हम लोग डिजीज का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी सिम्टम के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कॉज के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। और आयुर्वेदिक विज्ञान है, आयुर्वेदिक विज्ञान कह रहा है जब तक आप कारण का इलाज नहीं करेंगे जीवन भर लक्षण ऐसे ही बदल बदल के रूप परिलक्षित होते रहेंगे। तो ये डिजीज और डिसीज का एक डिफरेंशिएशन है। आपके अंदर वात का पित्त जो ऊर्जा है, ऊर्जा के स्रोत है, दोष बोलते हैं इसको हम लोग आयुर्वेद के अंदर, ये जब इम्बैलेंस आते हैं तो लक्षण शरीर के बाहर जो परिलक्षित होता है उसको हम डिजीज बोला करते हैं आयुर्वेद भाषा में। ये बीमारी का कारण फिर क्या बोलेंगे सर इसको? जैसे आपने कुछ एग्जांपल्स भी दिया, तो क्या बोलेंगे बीमारी का कारण क्या है? देखिए, आयुर्वेद में क्या, किसी भी मॉडर्न साइंस में भी बात हो रही है कि मॉडर्न साइंस भी कह रहा है कि आपके शरीर में
जो बीमारी का कारक है या कारण है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक साइंटिफिक वर्ड है, एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स बाई प्रोडक्ट। यस, जो भी चीज इस यूनिवर्स में कंज्यूम हो रही है, आइदर ह्यूमन बॉडी या इस यूनिवर्स में कंज्यूम हो रही है, उसका एक बाई प्रोडक्ट यानी उसके इस्तेमाल के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। वो निकलना स्वाभाविक है। ठीक, मैं लेमैन लैंग्वेज बात करूं आपसे, जैसे हम लाते हैं आलू, लाते हैं, क्या करते हैं, आलू का छिलका छिल के बाहर फेंक दिया, तो आलू क्या हमारा प्रोडक्ट है, छिलका बाई प्रोडक्ट है। उसको घर में रखते नहीं हम लोग, उसको बाहर तुरंत फेंक देते हैं। भिंडी लाते हैं, लेडी फिंगर लाते हैं, बहुत छांट के लाते हैं, लेकिन उसका सर, हेड और टेल काट के छोड़ देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट है। आप सांस ले रहे हैं, सांस में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, निकाल क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन क्या आपका प्रोडक्ट है, CO2 क्या है, बाई प्रोडक्ट है। आपने पानी पिया, फूड इंटेक किया, उससे क्या हुआ, यूरिनेशन हुआ, स्टूलेशन हुआ, ये क्या आपका बाई प्रोडक्ट है। और विज्ञान कह रहा है अगर बाई प्रोडक्ट के एक्सेल में या एग्जिट में थोड़ी भी अल्टरेशन आई तो वो रोग का कारक होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं कि बॉडी में टॉक्सिन मूव कर रहा है। सारे बीमारियों के पीछे क्या है, टॉक्सिन। जैसे अब हम लोग होते हैं बैक्टीरिया का नाम सुनते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गए, फंगल एलिमेंट हो गए, पॉल्यूटेड एलिमेंट्स हो गए। ये क्या है, जब आपके बॉडी में ये बाई प्रोडक्ट यानी टॉक्सिन डिपोजिशन होगा तब ये अपने आप आकर्षित होना शुरू होते हैं और अपनी संख्या बल, अपनी कॉलोनी बढ़ाना शुरू करते हैं। तो सारा कारण क्या है आपकी बॉडी का, बाई प्रोडक्ट। और मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अगर बाई प्रोडक्ट प्रॉपर्ली एग्जिट नहीं हो रहा है तो दुनिया की कोई पैथी, कोई डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है। एग्जांपल, एक आदमी आईसीयू में गया, तो हम जो बाहर से अपने पेशेंट को बहुत प्यार करते हैं, हम कैसे फील करते हैं पेशेंट के बारे में कि उसकी सांस चल रही है तो हमारा पेशेंट जिंदा है, सांस अंदर सांस बाहर, पेशेंट हमारा सर्वाइव कर रहा है। डॉक्टर अंदर ले गया आईसीयू में, स्ट्रेचर पे इसको ले डाउन किया, ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, पेशेंट ने सांस लिया लेकिन सांस छोड़ा नहीं, वो स्ट्रेचर बाहर लाता है, बोले घर ले जाओ, काम करो, ही इज नो मोर। क्यों? क्योंकि अगर शरीर से बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे तो कोई पैथी, कोई डॉक्टर आपको ट्रीट नहीं कर सकता। ये है। तो बहुत शानदार सर, हम लोगों ने आज ये जाना एक्चुअली जो बीमारी जो आज एलोपैथ बहुत बड़ा उसका हवा बना के रखा है। तो सिंपल तरीके से हम आपने गुरुजी ने हम लोग को ये समझाया कि बीमारी नाम की तो पहली कोई चीज नहीं है, वो क्या है, वो बाई प्रोडक्ट है। अगर वो एग्जिट नहीं हो रहा है तो हम उसको ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग बाई प्रोडक्ट है तो अलग अलग तरीके की डिजीज का नाम दे दिया जाता है। बहुत शानदार सर। और इसको हम सही तरीका यही है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि वेलनेस प्रोडक्ट क्यों सूटेबल है और किस तरीके से सूटेबल है। गुरुजी, हम और जानना चाहेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि डायग्नोस करने का एक्चुअली सही तरीका क्या होगा। जो डायग्नोस का सही तरीका है तो मैं आपको बताऊं कि डायग्नोस जो हमारे सिम्टम पे डिपेंडेंट है जी। जैसे आप बीमार हुए, आपने बड़े डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लिया, आपको उसके क्लिनिक में जाना होता है और इन टाइम ऑन टाइम जाना होता है आपको, ठीक है ना। डॉक्टर आपको लाता है चैम्बर में, बैठाता है, प्यार से पूछता है बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर सुनेगा, आप बोलेंगे, ठीक है। आप जितने प्रॉब्लम बताते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रहा है, ठीक है, हेडेक होता है, वोमिटिंग आती है, जितनी प्रॉब्लम है बोलते हैं। और डॉक्टर उसको क्या करता है, एक जगह से कलेक्ट करता है, सिंक्रोनाइज करता है उसको, फिर एक डिसीजन निकालता है कि इतने ये लक्षणों से ये बीमारी हो सकती है, होती नहीं है, हो सकती है। क्योंकि आयुर्वेद जो एलोपैथ का सिस्टम काम करता है वो ट्रायल एंड एरर पे ही काम करता है, ठीक है ना। अब इसको हम अगर एक स्टोरी से रिलेट करें तो और आपको समझने में आसानी होगी, सुविधा होगी। सब आदमी पिक्चर देखते हैं, फिल्मों के सब लोग लगभग पिक्चर देखे हुए हैं। हम आपसे एक फिल्म का नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन उससे किरदारों का नाम बताएंगे आपको, कैरेक्टर्स का नाम, ठीक है ना। अब आपको फिल्म बतानी है, फिल्म कौन सी सकती है, अब समझ आएगा कि आपकी डायग्नोसिस चलती कैसे है। ये एक फिल्म आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन थे कैरेक्टर नंबर 1, धर्मेंद्र थे कैरेक्टर नंबर 2, और हेमालिनी थी कैरेक्टर नंबर 3, जय भादुरी थे कैरेक्टर नंबर 4, संजीव कुमार थे कैरेक्टर नंबर 5, ठीक है ना। उसमें एक अच्छा सा डायलॉग था, तेरा क्या होगा रे कालिया। अब आपको बताना है कि फिल्म कौन सी थी, शोले थी, क्योंकि आपने पिक्चर शोले देखी है। ये कैरेक्टर याद है, आपने क्या किया, सारे कैरेक्टर को कलेक्ट किया और जो डायग्नोसिस हुआ वो हुआ शोले। अब मान चलिए कोई ऐसा रोग जिसका नाम शोले हो, होता नहीं है, मतलब आप ढूंढना मत शुरू कर दीजिएगा शोले कौन सा रोग आ गया इस देश में।
तो शोले, मान लीजिए कोई एक ऐसा रोग जो शोले है, इसका नाम शोले है, ठीक है ना, और आप उसे कैरेक्टर्स को जोड़ रहे हैं, और डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा होता है, MBBS है, MD है, DM है, FRCS है, बहुत सारी डिग्री से वो मतलब उसको अवार्ड दिया गया डिग्री का। अब उसको इतनी डिग्री मिली हुई, इतनी चीजों को, बीमारियों को पढ़ चुका है वो, उसको शोले की जगह गोले लग गया। बीमारी कौन सी है? शोले। डॉक्टर क्या लग रहा है? गोले। आपको ट्रीटमेंट किसका देगा वो? गोले का। बीमारी कौन सी है? शोले। फायदा करेगी? नहीं। नुकसान कर सकती है? किसको? डॉक्टर को? नहीं, पेशेंट। तो अब डॉक्टर ने आपको अगर डायग्नोस कर दिया गोले, बीमारी है शोले, तो कंफर्म है जो आपको एंटीबायोटिक्स, एलोपैथ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नाम है एंटीबायोटिक्स। अब हर आदमी पढ़ा लिखा, अनपढ़, शहर का, गांव का, किसी भी भाषा का, कन्नड़ बोलता, तेलुगु बोलता, तमिल बोलता, हिंदी बोलता, बंगला बोलता हो, वो एंटीबायोटिक ही बोलेगा। एंटीबायोटिक का अर्थ क्या है? हिंदी समझिए आप, शुद्ध हिंदी में, तो एंटीबायोटिक एक प्रकार का जहर है। अब मन सवाल आता है कि डॉक्टर इतना पढ़ लिख के जहर क्यों बेचता है हमको? विज्ञान में कहते हैं जितने भी रोग के कारक हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटीन एलिमेंट, यही तो है ना, पैरासाइट्स हैं, ये स्वभाव से जहरीले हैं। अगर आपके शरीर में आगे अपनी कॉलोनी को बढ़ा रहे हैं, इनको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पॉइजन देना पड़ेगा। लेकिन जिस पॉइजन से मरने वाले हैं वही देना पड़ेगा आपको। अगर वो, जैसे एग्जांपल, किसी आदमी को चूहा काट ले, उसको सांप का जहर दे दीजिए तो वही मर जाएगा। लेकिन अगर सांप काटे तो सांप जहर दीजिए तो बच जाएगा, इसलिए को आता है बाजार में ना जी। तो सवाल ये है कि कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, सांप का जहर सांप के जहर से मारा जाएगा, लेकिन अगर चूहा काटे और सांप जहर दे दिया तो मर जाएगा। कहीं गोले सोले में ऐसा हो गया तो सही बात। एंटीबायोटिक एक तरह का एंटीडोज है उस पॉइजन का, जो खुद पॉइजन है, जो खुद पॉइजन है। अगर वो एंटीडोज प्रॉपर आपने उसको डायग्नोस नहीं किया तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन यू कैन नॉट क्लेम ऑन द मेडिकल साइंस। क्यों? वहां पे ट्रायल एरर का एक उनके पास सेफ गार्ड लगा हुआ है। आप डॉक्टर जाते हैं, 7 दिन दवा लिखा, समझ गया, आपने कहा डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं मिला, वो समझ गया कि पिक्चर पकड़ में नहीं आई, चेंज। फिर पिक्चर पकड़ नहीं आई, फिर शोले पकड़ नहीं आया, तो पेशेंट चालाक है, डॉक्टर चेंज। हम ये तो कर रहे हैं। हम क्या है, सिम्टम का इलाज कर रहे हैं, कारण का इलाज नहीं कर रहे हैं। और शरीर विज्ञान, आयुर्वेद कह रहा है, जो शरीर का विज्ञान है वो कह रहा है जब तक कारण का इलाज नहीं करोगे, जीवन भर हम अपना रूप बदल के आपके पास आते ही रहेंगे। ये हो गया आपका स्टोरी, इसके पीछे एक है ये। ठीक सर, आपने डायग्नोस का तरीका बताया कि वो शोले और गोले का, मतलब सिम्टम के हिसाब से उसको डायग्नोस किया जाता है, क्या सिम्टम चल रहा है उसके हिसाब से हम उसको डायग्नोस करते हैं। आपने उसके अंदर एंटीबायोटिक को भी ऐड किया कि एंटीबायोटिक बेसिकली क्या है, जिसको हम बहुत प्रचलन में है और मेरे ख्याल से हर घर में इजीली कंज्यूम होने वाली चीज है। मतलब इसके लिए मुझे लगता है कि मेडिकल एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं और खुद कंज्यूम कर लेते हैं। जो कितनी खतरनाक चीज, आज बात पता चले कि वो एंटीबायोटिक एक्चुअली कितना खतरनाक चीज है, गुरुजी के थ्रू पता चला, जिसको हम इजीली कंज्यूम कर रहे हैं। और ये हम सबको जानने की, पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हेल्थ की बात कर रहे थे, तो उसमें से अवेयरनेस वाली बात आई थी कि हमको अवेयर करना, कि आप जितना हेल्थ के बारे में जानते हैं उसको अवेयर करना। ये वही वाला पार्ट है। एंटीबायोटिक एक जहर है, अगर आपको पता चल रहा है तो ये अवेयरनेस देना ही एक आपका एज ए डायरेक्ट सेलर काम है, और उसके हिसाब से ही आप अपना नेचुरल चीजें जो जिसके वजह से गुरुजी ने बताया, टॉक्सिन्स की बात की, तो टॉक्सिन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो नेचुरल क्या क्या चीजें हैं जो हमारे वेलनेस सेक्टर में आती हैं उनको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मेडिकल नहीं है, ये कोई भी मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो पिछले भी एपिसोड में कई बार गुरुजी ने बताया कि हल्दी ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नमक ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। बस उस तरीके के फूड एंड सप्लीमेंट होते हैं, कुछ परसेंटेज होते हैं जो हेल्थ सेक्टर में आते हैं। बिल्कुल सर, हम लोगों ने इस जो अपना आज का शूट हो रहा है, इसका हम लोगों ने जो प्रोमो चलाया था उसमें हमारा आपका डिस्कशन हुआ था, एक वर्ड हम लोग आपने यूज किया था सर, स्टोरी बिहाइंड द डिजीज, राइट सर। ये बहुत क्यूरियोसिटी सबके दिमाग में थी, ये स्टोरीज बिहाइंड द डिजीज, ये अभी तक शायद किसी ने सुना नहीं था, तो और मैंने भी नहीं सुना था गुरुजी, आपके ही मुंह से हम लोगों ने पहली बार सुना, तो थोड़ा इसको क्लियर करें सर, स्टोरीज बिहाइंड द डिजीज। देखिए स्टोरी क्या है, जीवन में सुनिए, बीमारी जो है ना वो कोई समस्या नहीं है। दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, डिजीज इज सॉल्यूशन। ओके, इस बात समझ लीजिए आप। अगर किसी कोई बीमारी आपको हो रही है तो समस्या नहीं है, वो सॉल्यूशन लेके आप ढूंढ रही है आपकी बॉडी में।
अच्छा। अगर आपको मलेरिया हो, मच्छर मलेरिया का बाइट कर ले आपको और बुखार ना आए तो आप पकड़ पाएंगे उसको? नहीं। तो वो आपको पता है बुखार आना एक प्रॉब्लम है नहीं, वो एक समाधान लेके आ रहा है कि अब ढूंढो कि हम कहाँ पे परेशान हैं, शरीर को लेकर कह रहा है। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है कि हमें क्या करना है, अपने बॉडी में जो ये दोष हैं इनको बैलेंस करना है। इसको हर मॉडर्न साइंस से अटैचमेंट करें तो हमको बॉडी के पीएच को भी बैलेंस करना है। ओके। पीएच की 3 कैटेगरी है, एसिडिक पीएच, न्यूट्रल पीएच और अल्कलाइन पीएच। अगर बॉडी अल्कलाइन पीएच में है, अगर आपके ब्लड का पीएच जो ऑप्टिमल पीएच है 7.43 हो जाए तो दुनिया का कोई भी रोग, कोई भी वायरस, कोई पैरासाइट आपका बाल बांका नहीं कर सकता। और ये तभी हो जाएगा जब शरीर चाहेगा इसको, दवाएं नहीं चाहेंगी। मेडिसिन इज नॉट एप्लीकेबल और फिट फॉर इट। आपकी बॉडी में क्या है, जो सप्लीमेंट्स हैं, जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, जो नेचर से आए हुए हैं, वो चाहेंगे तभी शरीर इसमें आपके साथ काम कर सकता है। तो डिजीज इज नॉट ए प्रॉब्लम, डिजीज सॉल्यूशन। इसके पीछे मेन स्टोरी यही है कि डिजीज कोई समस्या नहीं है, एक समाधान है हर आदमी जीवन में। तो इसको आप एक्सेप्ट करिए और समाधान ढूंढिए। कारण कहां पे है, लक्षणों के पीछे मत भागिए। क्या बात है, मतलब मेरी तो आज थर्ड आइज खुली। मुझे तो आज दुनिया का वो रूप दिखा जो बार बार हम लोग कहते तो हैं, लेकिन एग्जैक्टली किसी ने उतना अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जितना अच्छे तरीके से गुरुजी ने आज एक्सप्लेन किया। कई महत्वपूर्ण चीजें, जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज बीमारी, डिजीज और डिसीज में बहुत बड़ा फर्क। गुरुजी ने बहुत शानदार चीज क्या की, जब बीमारी को सुन के हम कि बीमार हैं या वो ये बीमारी हो गई, हम डर जाते हैं। जहां डॉक्टर या एलोपैथ हमको डराता है, एक मेडिकल की, एलोपैथ मेडिकल की बहुत बड़ी लॉबी हमें जिसको मिसगाइड करके बहुत बड़ा पैसा हमसे वसूलती है, एक्चुअली वो डरने की चीज नहीं, वो हमको एक तरीके से अलर्ट करने का प्रोसेस है, सोल्यूशन भी है, वो सोल्यूशन है। वो जिसको हम परेशानी समझते हैं वो हमारे लिए सोल्यूशन है। ये हर किसी के लिए एक थर्ड आइज हो सकती है अगर आप इसको इस तरीके से समझना शुरू कर दें कि आपकी डिजीज बेसिकली क्या है, वो प्रॉब्लम नहीं, वो सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आपके ढूंढने से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। गुरुजी ने आपके एंटीबायोटिक की बहुत अच्छी चीज बताई, एंटीडोज के बारे में बताया, किस तरीके से होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया। तो मुझे नहीं लगता कि आपको डरने की जरूरत है। हाँ, अच्छी चीज को, सही चीज को, अच्छी चीज को नहीं, सही चीज को सही तरीके से अगर आपको पता है और सही तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है और आप अच्छी चीज से बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। जानने की चीज है कि हम आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, तो आयुर्वेद 3 चीजों पे काम करता है, वात, पित्त और कफ के ऊपर। और गुरुजी ने जो बैलेंसिंग की बात आज अभी की, बीमारी की बात की, बीमारी होती क्या है, जैसे आज से स्टार्टिंग किया, तो इम्बैलेंसिंग की बात गुरुजी ने बताई कि ये इम्बैलेंस हो जाता है, उसी की वजह से शुरू होता है। तो हमारा 3 ही काम रह गया। और इसके पहले एपिसोड में गुरुजी ने बहुत सारा डिटेल और भी क्लींजिंग को लेके और प्रोसेसिंग को लेके बताया था। वो सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है ये आज का ब्रॉडकास्ट हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की दुनिया में आपको डराया जा रहा है, उससे बचने के लिए, आपके लोगों को बचाने के लिए ये आज का जो वीडियो है वो बहुत सूटेबल है। मैं चाहता हूं कि मैं तो थैंक्स बोलता हूं बार बार गुरुजी को, और मैं जब इस इंडस्ट्री में बच्चा था तो गुरुजी के थ्रू मैं जो भी जान पाया, सीख पाया। मैं भी चाहूंगा कि आप सब भी उस चीज का विशेष ध्यान रखें। ऐसे शख्सियत को आप तक पहुंचाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो कम से कम गुरुजी को आप पेड नहीं कर सकते तो कम से कम अप्रिसिएट कर सकते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने शेयर के थ्रू, तो वो जरूर करें। और किसी भी तरीके से बिना मिसगाइड हुए हमें इस समाज को भी स्वस्थ रखना है, अवेयरनेस को आगे बढ़ानी है। और हमेशा हम लोग की यही कोशिश रहेगी कि गुरुजी के थ्रू और अच्छी बातें आपके सहयोग में, आपको सपोर्ट करने लायक हम लोग देते रहें और इस इंडस्ट्री में आप बहुत बड़ा करें, बहुत बड़ा करें, इस इंडस्ट्री का नाम रोशन करें, आपके सारे सपने पूरे हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद।